छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। उन्होंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मोम की तोप को खूब कूटा, खूब कूटा। तो ये लोग डरते बहुत हैं, बड़े डरपोक हैं। ये कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, पर फटती इनकी बहुत है। देखा है, एक तोप खड़ी है, चारों तरफ 12 लोग राइफल लिए खड़े हैं। मैं मौत से नहीं डरता। अरे मौत हमको फना नहीं करती। अरे राजा ने बोला ऑन रिकॉर्ड के तेरे घर आ रहा हूं रात को, तैयारी करके रखियो। और ये 2 कौड़ी के हिजड़े, इनकी मां ने इनको दूध नहीं पिलाया कि उसका जवाब दे सके। मार देंगे, वो कर देंगे, क्या मुर्गी का बच्चा हूं? 2 कौड़ी के हैदराबाद की नाली के, कि अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है जो 15 सेकंड में कट जाएगा तो क्या हिंदू मेमड़ा था? अबे बड़े जूते पड़ेंगे यार, तुम लोग को समझाता हूं सालों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, बीजेपी के सांसद नवनीत राणा ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि ओवैसी को तो 15 मिनट चाहिए थे हिंदुओं को खत्म करने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए और ये ओवैसी ब्रदर्स का पता नहीं चलेगा कि कहां से आए थे और कहां को चले गए। अब दोस्तों, उसके बाद ओवैसी ने भी इस पे अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा छोटा जो है ये एक तोप है और इसको ना छेड़ो तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, इसी को लेकर डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी एक वीडियो बनाई और उसमें इन ओवैसी ब्रदर्स की बहुत ही बढ़िया वाली बैंड बजाई है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। एक मोहतरमा है, कहां से? महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो। 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जा तो मैं मुमताज खां बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते करते। बोलो कहां पे आना? 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो। 2 दिन है, छोड़ दूं? तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। तोप है वो, सालार का बेटा है। तोप, मोम की तोप। 2011 में जब 2014 में तेलंगाना बना और तेलंगाना में इन्होंने अपने राजनीतिक पप्पा, अपने बाप, ही कह रहे हैं ना, अपने दिल्ली के पप्पा से पूछो, राजनीतिक बाप इनका वहां का सीएम बन गया। तो उसने तुष्टिकरण के चलते इन लोगों को उठाया, हमारे देखते देखते उठाया। तो 2011 में ये मोम की तोप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी। तो एक हुआ करता था मोहम्मद पहलवान, उससे कुछ इनका विवाद था, मुस्लिम ग्रुप था वो भी पूरा। उन्होंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मोम की तोप को खूब कूटा, खूब कूटा। दुश्मनी थी कोई, उन्होंने पहले मारा। तो मोम की तोप में जब चाकू मारा, पता नहीं तो मोम की तोप में वो चाकू अंदर चले गए। जब मोम की तोप पे गोली चली तो वो रांगा भी अंदर चला गया। ऐसा आमतौर पे तोप में चाकू अंदर जाएगा नहीं, देखिए पॉइंट है ना, लेकिन वो चला गया। तो इसका मतलब ये तोप नहीं था, इसका मतलब या तो ये मोम की तोप था या हार्डी मास पानी का एक आदमी था। उसके बाद जो इनके सरकारी गनर थे उन्होंने गोली चलाई, इनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, बहुत बुरी। तो उसमें से एक हमलावर मारा गया, बाकी भाग गए। उसके बाद 2017 में मोहम्मद पहलवान, जिन्होंने ये खुल्लम खुल्ला बोल के कांड करवाया था, उसका ये कन्विक्शन भी नहीं करवा पाए और 2017 में वो छूट गया। हाँ, अभी तो फिर मोम की तोप को अस्पताल लेके भागे, ओएसी हॉस्पिटल लेके भागे, फिर यहां भागे, फिर बाहर भी भागे। तो ये लोग डरते बहुत हैं, बड़े डरपोक हैं। ये कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, पर फटती इनकी बहुत है। तो जो मोम की तोप जब घायल हुआ तो उसके सरकारी गनर ने गोली चलाई थी, 2 गनर थे। अच्छा भैया, ये तुम्हारे पास 2 गनर कहां से आए? तुम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हो कि अल्लाह अपने करिश्मे से हमें बचाएगा। अल्लाह अपने करिश्मे से जब बचाता है तो अलग तरीके से बचाता है। कोई परमेश्वर भगवान कि जब जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई, सही बात है, वो अपना एक तरीका होता है। लेकिन तुम्हारी फटी थी मोहम्मद से, पहलवान से तुम कहीं गए होगे कमिश्नर के पास,
तुमने वहां पर प्रार्थना पत्र दिया होगा कि हमारी फटी है, हमें जान का खतरा है। कहा होगा ना, पॉइंट लाया हूं ना, तभी तुमको गनर मिले ना, तभी उन्होंने फायर करके तुम्हारी जान बचाई ना। ठीक, अगर तुम कहते कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, फिर गनर ना होता, फिर क्या होता तुम्हारे साथ? तो जो इनकी मोम की तोप थी वो डरपोक बहुत था, और अभी भी वो 12-14 गाड़ लिए, डर निकला नहीं है अंदर से, निकला नहीं है। मोम की तोप की तो हकीकत यह है कि मोम की तोप की जान बचाने के, मोम की तोप की जान एक उनके सरकारी गनर ने बचाई थी। वैसे आप लोगों ने आज से पहले कभी सुना है कि तोप की किसी ने जान बचाई? तोप को लेके हॉस्पिटल गए, तोप को लेके विदेश भागे, सुना है? अच्छा, कभी सुना है एक तोप 12 बंदूकधारी अपने साथ लेके चल रही है? कभी ऐसा सीन देखा है? एक तोप खड़ी है और चारों तरफ 12 लोग राइफल लिए खड़े हैं। बड़े बेशरम है। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं तो मोदी से पूछो काम पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मदरस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती मेरी दुनिया से। अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं। राजा सिंह इनका कुत्ता बना के रखता है हैदराबाद में। ठीक, जो चाहता है बोलता है। अरे राजा ने बोला ऑन रिकॉर्ड कि तेरे घर आ रहा हूं रात को, तैयारी करके रखियो। और ये 2 कौड़ी के हिजड़े, इनकी मां ने इनको दूध नहीं पिलाया कि उसका जवाब दे सके। अब कोई ये कहेगा कि आप इनको भड़का रहे हो, कोई ऐसे चूतिए आ जाते हैं बीच में राजनीति कि आप इनको भड़का रहे हो, आ जाते हैं कुछ। अबे भड़का नहीं रहा, इनको इनकी औकात बता रहा हूं। जो मन में आता है बोलता है राजा सिंह। नहीं टेढ़ी कर पाते साले, तुम टेढ़ी कर पाते, भाई बात समझ में? अरे मारो ना, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे, क्या मुर्गी का बच्चा हूं? जो मारने को आएगा ऐसा तो पीठ नहीं दिखाऊंगा मैं, मगर तुम बताना पड़ेगा कहां पे आऊं। 15 सेकंड मोदी जी, ये तुम्हारे एमपी बोल रहे, 15 सेकंड बोलो मोदी जी कहां पे आना, हम बताओ हमको। 2 कौड़ी के हैदराबाद की नाली के कि अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है जो 15 सेकंड में कट जाएगा, तो क्या हिंदू मेमड़ा था जो तेरा छोटा 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा रहा था? तो क्या हिंदू मेमड़ा था? बोल, अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है तो क्या हिंदू मेमड़ा है? टी राजा को जो मन में आया उसने बोला। तुमने क्या उखाड़ ली उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से? तू अपना विधायक तक नहीं खड़ा करता है, पता है तुझे ये बात, या तेरे चाहने वालों को ये बात? अबे तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता कि चूड़ियां पहन के बैठो, तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता तुम किसी का अपमान करो। और हिंदू मेमड़ा है क्या? हिंदू मेमड़ा है क्या? तुम्हारे रज़ाकर भी साले ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे, है ना? अभी गाजा में भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। जो 3000 कारगिल पर ऊपर चढ़ के बैठे थे ना, सिर्फ 500 काफिर शहीद हुए थे। तुम्हारे हिसाब से जो वतन परस्त थे वो काफिर है, उसमें तो कुछ मुसलमान सैनिक भी थे, पर उनको भी काफिर बोल रहा हूं यार। तुम्हारे हिसाब से तो हर वतन परस्त काफिर है। जो भारत माता का लाल है, भारत माँ का सपूत है। सिर्फ 500-600 शहीद हुए थे और 3000 को कुत्ता बना दिया था। वो ऊपर थे और ये माँ के लाल नीचे थे, वो सलार की औलादे सब ऊपर थे। आई बात समझ में? अबे बड़े जूते पड़ेंगे यार, तुम लोग को समझाता हूं सालों, बड़ा कूटे जाओगे यार, जरा जुबान पर काबू रखो। वो तुम्हारा बरेली का भी बड़ा भौंक रहा था। ये स्टेट जिस दिन औकात में आ गया ना और अनाउंसमेंट कर दिया कि हैदराबाद की गलियों में कर्फ्यू रहेगा, तो किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी जो अपने घर की खिड़की से झांक के भी देख ले, और तुम्हारी शेरवानी से तुम्हें घसीटते हुए पुलिस की जीप पीछे फेंक के डालेगी। ये है स्टेट जो तू बकबका रहा है, और तेरी औकात सबको पता है। अबे तेरे हैदराबाद में अपने तेरा बाप राजनीति का मस्जिदें तोड़ता है यार। 5 साल में 4 मस्जिदें तोड़ दी तेरे राजनीति के बाप ने, और तेरी औकात नहीं थी कि तू उसके खिलाफ सड़कों पर उतरा। ये है तेरी औकात, ये है तेरी औकात। और अगर कोई मानता है ना कि कोई किसी को भड़का रहा है, कुछ कर रहा है, मैं उसको केयर नहीं करता। राजा सिंह तेरा कुत्ता बना के रखता है, कुत्ता बना के। मजा आया।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।